हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक है। तो आज है सेकंड नोरता, दूसरा नोरता। तो सुबह मॉर्निंग में अपना काम करेंगे। तो आज हमें जागरण में भी जाना है शाम को। तो यहाँ पर हम सुबह जल्दी उठ गए थे और सबसे पहले हमने माता रानी के दर्शन किए, माता रानी को प्रणाम किया। फिर उसके बाद हमें कपड़े धोने थे आज, तो जल्दी ही मशीन लगा देंगे क्योंकि सुबह जल्दी कपड़े धुल जाते हैं तो सारा काम हो जाता है, कपड़ों का ज़्यादा काम होता है। फिर विनायक स्कूल जाएंगे तो यहाँ पर हम मशीन लगा देंगे। फिर उसके बाद हम बाहर गए झाड़ू लगाने, मम्मी बाहर लगा रही थी झाड़ू और विनायक भी उठ गए थे हमारे साथ ही जल्दी। तो विनायक साइकिल चला रहे हैं, घूमते रहते हैं, सुबह अच्छा लगता है, जल्दी उठ जाते हैं बच्चे, जल्दी सो जाते हैं तो जल्दी उठ जाता है। फिर बाहर का काम करके मम्मी छत पे आ गई थी और हम कपड़े धो रहे थे तो हम छत पे आए। फिर मम्मी घास काट रही थी, ये घास हो गई थी ट्रे में। हमने पहले घास इसमें साग बोया था तो साग भी हुआ था लेकिन मोर खा गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे मम्मी ने जो ये सूख गए थे घास, ये काट काट दिए हैं, काट के निकाल रही है मम्मी इसे। और फिर उसके बाद हम इसमें मिट्टी में खाद और जो भी और मिट्टी मिलेगी वो मिला के इसमें साग बोएंगे दोबारा से। कोशिश करेंगे अब की बार ना खाए मोर, जाली वगैरह लगा के इसमें और साग बो देंगे। और यहाँ पर मम्मी ने सारे घास की कटिंग कर दी थी। फिर हम भी नीचे आ गए थे और यहाँ पर हमारे कपड़े धुल गए थे एक बार के, और वो वॉश करके हमने सुखा दिए और इन्हें छत पे सुखा के आएंगे। इधर साइड में खाट काफ़ी गंदी हो रही थी तो खाट धोई और फिर झाड़ू पोछा किया। उसके बाद विनायक का भी टाइम हो रहा था स्कूल जाने का, तो विनायक के लिए लंच तैयार करना था। तो विनायक के लिए सूखे आलू और पराठे बना देंगे। तो यहाँ पर हमारे पराठे बना दिए, पहला गाय का बनाया और 2 पराठे विनायक के लिए बनाए। और इसी तवे पे हम आलू को अच्छी तरह से भून लेंगे। विनायक को बहुत पसंद है आलू, तो हम सूखे आलू तो काफ़ी पसंद करता है, रोल बना के दे देते हैं तो और रोटी में। तो यहाँ पर हमने टमाटर काट लिया था एक, और बेसिक से मसाले डाल दिए थे, थोड़े ही मसाले डाले और 1 मिर्च काट ली थी। और यहाँ पर आलू भी फ्राई हो गए थे। फिर विनायक चले गए स्कूल और हम भी नहा कर आए फिर, और माता रानी के दरबार में आए, माता रानी को जय माता दी की। और फिर उसके बाद यहाँ पर पूजा करेंगे हम सुबह मॉर्निंग की। लड्डू गोपाल जी को उठाया और लड्डू गोपाल जी को भी नहला दिया था। फिर उसके बाद माता रानी की चौकी साफ़ करके फिर माता रानी को तिलक किया सबको, और कलश को भी तिलक किया और गणेश जी को भी तिलक किया। हमारे गणेश जी, हम सुपारी से ही गणेश जी बना लेते हैं। और यहाँ पर हमने सबको तिलक करके फिर उसके बाद यहाँ पर हम जोत ठीक करेंगे भैरव देव की। तो हम जोत ऐसे ठीक कर लेते हैं, पहले जोत में से हम छोटी जोत जला लेते हैं और फिर उसके बाद जोत को फूल आता है उसे ठीक कर देते हैं। तो हम तो ऐसे ही ठीक करते हैं। और आप कमेंट में बताना आप कैसे किस तरीके से ठीक कर दो, आपके यहाँ अखंड जोत जल रही है तो यहाँ पर हमने ठीक कर दिया और तेल भी डाल दिया। भैरव देव की तेल से जो जलाते हैं और माता रानी की घी से जलाते हैं। कोशिश करते हैं कि माता रानी की और भैरव देव की अखंड जोत जलती रहे, वो पूरा ध्यान रखते हैं, रात को भी उठ के देखते हैं। और वैसे हम रात को 10-11 बजे अच्छे से सही करके तब सोते हैं। फिर उसके बाद 5-5:30 बजे तक जलती रहती है, बीच में एक बार 4 बजे या 2:30 बजे देखनी पड़ती है भैरव देव की, क्योंकि तेल की जोत पे ज़्यादा फूल आ जाता है, माता रानी की पे कम आता है। तो यहाँ पर हमने माता रानी को भोग लगा दिया था, आज्ञारी कर दी थी, फिर माता रानी की कथा पढ़ी और यहाँ पर आरती भी कर दी माता रानी की। और यहाँ पर छोटे छोटे आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे जो भी गिरोह करने लगे थे हमारे, तो यहाँ पर हमारी माता रानी की पूजा होगी। जय माता दी, माथा टेका माता रानी के आगे। और फिर उसके बाद हम आपको शाम को मिल रहे हैं और यहाँ पर विनायक और दादी जी उनकी यहाँ पर आरती कर रहे हैं शाम की। और फिर हमें रेडी होके जाना है जागरण में।
तो विनायक भी जाएंगे हमारे साथ, लेकिन रात को फिर हम रात को नहीं लेके जाएंगे क्योंकि विनायक परेशान करते हैं। और यहाँ पर हम रेडी हो गए थे और जागरण के लिए निकल गए हम। और यहाँ पर हम जागरण में पहुँच गए और बहुत अच्छा लग रहा था। माता रानी का दरबार आपको बाद में दिखाएंगे, पहले हम भोजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रसादी लिया है, मिठाई खाया है क्योंकि हमारा और मम्मी का व्रत था। विनायक के लिए हम खाना ले आई थी मम्मी, विनायक को खाना खिलाया। और देखिए माता रानी के दर्शन कर लीजिए आप भी। माता रानी बहुत अच्छी लग रही थी झूलते हुए, बहुत अच्छा दरबार लग रहा था माता रानी का। अखंड ज्योत के दर्शन, जय माता दी। और माता रानी की बहुत सुंदर लग रही थी माता रानी, बहुत अच्छा लगा। और आप कमेंट में ज़रूर बताना माता रानी का दरबार कैसा लगा। और माता रानी को हमने प्रणाम किया, मत्था टेका और तिलक किया, विनायक को भी और हमने भी। और यहाँ पर हम मत्था टेक के फिर उसके बाद जागरण भी स्टार्ट हो जाएगा। विनायक को छोड़ने हम घर आए थे, तो फिर उसके बाद हम रात को 11 बजे आए हैं। जागरण में मैं और मम्मी ही गए थे। तो यहाँ पर जागरण शुरू हो गया। वैसे हम वॉइस नहीं डाल सकते क्योंकि कॉपी क्लेम आ जाता है। और पता नहीं जो जागरण की वीडियो होती है देखते हैं हम भी, तो उनमें कभी कभी नहीं आता, हमारी में तो आ जाता है मोस्टली। और यहाँ पर फिर झांकियाँ निकली काली मैया की, तो बहुत अच्छी झांकियाँ निकली, बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत बहुत माता रानी के दर्शन किए हमने। और यहाँ पर माता काली ने फिर राक्षसों को मारा और बहुत अच्छा लग रहा था झांकियाँ देख के। और फिर माता रानी के दर्शन किए काली मैया के। देखिए ये माता रानी ने राक्षस को मार दिया। तो काफ़ी मतलब अच्छे से झांकियाँ निकाली और यहाँ पे माता रानी के दर्शन किए। फिर उसके बाद बजरंगी जी आ गए थे, बालाजी महाराज की जय। तो ये बालाजी महाराज की झांकियाँ देखी। फिर उसके बाद मम्मी ने भजन पे डांस किया, अपनी हाज़िरी लगाई माता रानी के दरबार में और बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सबने डांस किया और हम भी सोचे हम भी हाज़िरी लगा लेते हैं, तो हमने भी थोड़ा सा डांस कर लिया, अपनी हाज़िरी लगा दी माता रानी के दरबार में। फिर उसके बाद नाश्ते का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर नाश्ता हुआ। फिर साथ में ही भोलेनाथ और पार्वती मैया की झांकियाँ निकली और यहाँ पर फिर लास्ट में शेर वाली मैया की झांकी निकली। तो शेर आया इधर मम्मी के साइड में, तो मम्मी बहुत डर गई थी, एकदम जैसे फेस करके आते हैं, तो मम्मी डर गई थी। वो हम शूट नहीं कर पाए, वो फ़ोन एकदम घुमा नहीं पाए, हम भी डर गए थे। तो ये देखिए माता रानी भी आ गई है और लास्ट में माता रानी के दर्शन किए। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय, जय माता दी।